अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे 27, 81 एंड 54 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम बहुत ही जल्दी से इन तीनों का HCF और LCM दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको पता है इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। तो वैल्यूज़ है हमारे पास 27, 81 एंड 54। तो सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, HCF फाइंड आउट करने का रूल आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ और एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर हमारे पास 54 है, लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन बाकी ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो अब हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पहले हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। हम इन तीनों को किसी ऐसे ही नंबर से डिवाइड करेंगे जिनसे ये तीनों डिवाइड हो सकें। 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, बाकी दो नहीं हो सकती, इसलिए 2 से हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। 2 के बाद 3 में देखेंगे, 3 से 27 ईजिली डिवाइड हो सकता है। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें 8 + 1 9, 81 भी 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी वैल्यू होती है उसके तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो उसका मतलब है कि वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। इसी तरह अगर हम 5 + 4 करें तो वो बनेगा 9, 9 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि तीनों वैल्यूज 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। 3 के टेबल में लेकिन 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 2 पे। यहाँ पे हमारे पास 6 हमने लिया है, असल में 8 था, 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। अच्छा जी, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है और वो आता है 1 पे। 2 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 4 के पास और ये बन गया 24। 3 के टेबल में 24 बिल्कुल आता है 8 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 9, 27, 18। तीनों वैल्यूज अभी भी 3 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हमने इसे 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे और 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे। अभी भी तीनों वैल्यूज 3 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। अब जो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, दोबारा से चेक करेंगे कि क्या ये तीनों की तीनों किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं 1 के अलावा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएंगे। 1 टाइम 1 इज 1, 1 टाइम 3 इज 3 एंड 1 टाइम 2 इज 2। तो अब ये तीनों वैल्यूज किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, तो मीन्स हम इसका HCF जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका HCF क्या होगा, जब तक ये सेम नंबर से डिवाइड हो रही थी, यानी कि अगर हम इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारा HCF 3 × 3 × 3। 3 टाइम 3 इज 9 एंड 9 टाइम 3 इज 27। मीन्स हमारा जो HCF है वो आ चुका है और वो है 27। अब इसी का हम LCM किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। वो कौन सा तरीका है, सबसे पहले हमने इनको सेम टेबल से डिवाइड किया, जब तक ये डिवाइड हो रहे थे सेम टेबल से डिवाइड कर दिया हमने, और जिन नंबर से हमने डिवाइड किया उन सबको किया हमने आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल गया HCF। अब LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे पास यहाँ नंबर्स रह गए हैं वो जिस जिस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं उसे उस टेबल से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या रह गया है, यहाँ हमारे पास ये 3 है, 3 आपको पता है 3 से ही डिवाइड होगा, तो इस 3 को हमने 3 से ही डिवाइड करना है। इस 1 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए 2 को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लिया। इस 2 को भी हमने डिवाइड करना है। किस तरह खत्म करेंगे इस 2 को, 2 से डिवाइड करके। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे। ये हमने कर लिया इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड। अब LCM किस तरह फाइंड आउट करेंगे, LCF तो आपको समझ में आ गया कि जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड होते डिवाइड किया और इन सबको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। अब LCM के लिए हमें क्या करना है, इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, देखिए 3 × 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 टाइम 3 इज 9, 9 टाइम 3 इज 27। 27 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 3 टाइम 7 इज 21 का 1, 2 कैरी। 3 टाइम 2 इज 6, 6 + 2 8,
लास्ट में हमें 81 को मल्टीप्लाई करना है दोबारा से 2 से। 2 टाइम 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम 8 इज़ 16। मीन्स हमारा जो LCM है वो भी हमारे पास आ चुका है 27, 81 एंड 54 का, और वो है 162। वो हम यहाँ लिख लेंगे। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने LCM और HCF दोनों जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं एक ही डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।